तो हम लोग अब आर्च मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे कि आर्च मशीनरी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो आर्च मशीनरी को हम लोग सेपरेटली मेजर करते हैं। तो अब सवाल उठता है यहाँ कि आर्च मशीनरी होता क्या है। तो इस तरह से जो हम लोग का जो मशीनरी वर्क होता है, इस मशीनरी को हम लोग क्या कर देते हैं, आर्च मशीनरी कर देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, तो इसको हम लोग सेपरेटली मेजर कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि जो आर्च मशीनरी होता है और जो सॉलिड मशीनरी होता है वह क्या हो जाता है। तो ये आपका सॉलिड मशीनरी हो गया, और जब इसके ऊपर जब हम लोग मशीनरी करते हैं तो इस मशीनरी को हम लोग क्या कर देते हैं, आर्च मशीनरी कर देते हैं। तो आर्च मशीनरी को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली मेजर कर देते हैं। आगे कर रहा है कि स्प्लेड और राउंड साइड्स ऑफ ए वॉल आर कंसिडर एज रेक्टेंगुलर। तो क्या कहता है कि जो स्प्लेट और राउंड साइड जो वाल होता है उसको कैसे कंसीडर कर लेते हैं, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंसीडर करते हैं। जो आपका राउंड हो जाता है, जो आपका राउंड वाल होता है, उस राउंड वाल को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे। तो जो राउंड वाल जितना भी दिया रहेगा राउंड वाल, जैसे आपका राउंड कॉलम होता है, तो जो राउंड कॉलम हो गया उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर कंसीडर कर लेते हैं जनरली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग सेपरेट मेजर करेंगे। लेकिन क्या रहा है कि जो स्प्लेट और राउंड साइड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली रेक्टेंगुलर कंसीडर कर देते हैं। तो जो आपका राउंड जो ब्रिक वर्क हो जाता है, तो राउंड ब्रिक वर्क को हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं। तो इसको समझना है कि जब हम लोग का राउंड ब्रिक वर्क को दिया रहेगा तो राउंड ब्रिक वर्क के लिए हम लोग कंसीडर क्या कर लेंगे, उसको रेक्टेंगल कंसीडर ही कर लेंगे। चलिए आगे कहता है कि एक्सट्रीम फोर डायमेंशन, एक्सट्रीम फ्रॉम डायमेंशन are taken to find out the quantities। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग डायमेंशन करते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो जो एक्सट्रीम फोर डायमेंशन आर टेकन फाइंड आउट द क्वांटिटीज। तो जो एक्सट्रीम ऑफ डायमेंशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी में मेजर कर देते हैं। आगे कर रहा है कि थीन पार्टीशन वाल थीन पार्टीशन वाल इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है कि ब्रिक वर्क में हम लोग थीन पार्टीशन वाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, घर हो गया। तो घर को जो पार्टीशन करता है, जो दरवाज़ा, वह दरवाज़ा जो घर को पार्टीशन करता है जो ब्रिक वर्क, वो आपका क्या हो जाता है, थीन ब्रिक वर्क हो जाता है। अगर ये थीन ब्रिक वर्क को जब हम लोग को मेजर करना है तो थीन ब्रिक वर्क को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो थीन ब्रिक वर्क को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर कर देते हैं। तो अब सवाल में आ गया कि जो थीन ब्रिक वर्क होता है उसको हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं। तो थीन ब्रिक वर्क को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर कर देते हैं। तो कह रहा है कि जो थीन पार्टीशन वाल होता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो जो थीन पार्टीशन वाल होता है आपको उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर कर देते हैं। आगे कह रहा है कि हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल इज टेकन अंडर। तो जो हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल होता है आपको क्या करते हैं, सेपरेटली हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो जो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेटली कंसीडर कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि ये हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क होता क्या है। तो जैसे ये मेरा ब्रिक वर्क हो गया, ये मेरा जो ब्रिक वर्क हो रहा है, इस ब्रिक वर्क में क्या होता है कि हल्का हल्का पार्टीशन होता है। तो इस पार्टीशन को हम लोग क्या कर देते हैं, इस पार्टीशन को हम लोग हनीकॉम्ब हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क कर देते हैं। तो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क करने का मतलब क्या होता है कि हनी के जैसा जो आपका शेप बनाता है उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क कर देते हैं। तो कह रहा है कि हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क जो होता है आपका क्या करते हैं, सेपरेटली मेजर कर देते हैं। यानी जो हनीकॉम्ब अगर ब्रिक वर्क वहाँ पे होगा तो उसको हम लोग अलग मेजर करते हैं। आगे कह रहा है यूनिट ऑफ द
हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क इज मीटर स्क्वायर। तो जो हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क का जो आपका यूनिट होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क का जो यूनिट हो जाता है वो आपका कौन सा यूनिट हो जाता है, मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाता है। तो हम लोग का थिन पार्टीशन वाल का भी जो आपका था मीटर स्क्वायर था, हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क का भी जो है आपका क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो हनीकॉम्ब ब्रिक वाल को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली मेजर करते हैं। हनीकॉम्ब ब्रिक वाल क्या हो जाता है, तो ये जो वाल होता है इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क कर देते हैं। अब आगे कर रहा है कि डिडक्शन आर मेड फॉर। तो जो डिडक्शन होता है आपका किसके लिए हो जाता है, होल्स के लिए हो जाता है। जो आपका होल वगैरह जो दिया जाता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, डिडक्शन कर देते हैं। आगे कर रहा है जो हनीकॉम्ब में जो आपका होल होता है तो उसी का हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिडक्शन कर देते हैं। आगे कर रहा है कि स्टोन मेसनरी कैलकुलेटेड बाय in the same manner as for brick मेसनरी। तो जो आपका स्टोन मेसनरी होता है आपका कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे जैसे आपका ब्रिक मेसनरी होता है उसी तरह हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोन मेसनरी को भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो स्टोन मेसनरी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से हम लोग ब्रिक मेसनरी को कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे स्टोन मेसनरी को कैलकुलेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका डिडक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं, ब्रिक वर्क में हम लोग डिडक्शन करते हैं तो उसको किस तरह से करते हैं। ओके।